Hello, Joe. Let's see the question. A satellite of Earth of mass small m is taken from orbital radius 2r to 3r. Then the minimum work done is one option gm small m upon 6r, option 2 gm small m upon 12r, option 3 gm small m upon 24r, and option 4 gm small m upon 3r. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is the total energy of a satellite with increasing orbital radius increases. That means अगर हमारे सेम प्लैनेट है, बिल्कुल आइडेंटिकल सैटेलाइट्स है, एक को छोटी रेडियस पे और एक को बड़ी रेडियस पे अगर हम रिवॉल्व कराएं, ओके, ये भी कितने मास का है, m मास का है, ये भी कितने मास का है, m मास का है, बस इसकी रेडियस कैसी है, बड़ी, इसकी रेडियस कैसी है, छोटी, इसको E2 बोल दे रहे, इसको E1 बोल दे रहे, तो होता क्या है, E2 विल बी ग्रेटर देन कैसा होगा, E1। तो बड़ी वाली शेल में जो हमारा सैटेलाइट होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी और छोटी वाली शेल में कैसी होगी, कम होगी। हम कहां से कहां जंप करा रहे हैं, 2r टू 3r, दैट मीन्स वो बड़ी ऑर्बिट में जा रहा है तो उसकी एनर्जी कैसी होगी, ज्यादा होगी। दैट मीन्स वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी टू द सैटेलाइट in the form of work to jump from 2r to 3r। इसके लिए पता क्या होनी चाहिए, ये इक्वल किसके होगी, एनर्जी डिफरेंस के। इट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स यानी किसकी, सैटेलाइट्स इन दोज ऑर्बिट्स। ठीक है, तो पहले तो एनर्जी देख लेते हैं। जैसे मान लिया ये हमारा क्या है, एक सैटेलाइट है और ये स्मॉल r रेडियस में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है ऐसे। कितने मास का है, इट इज ऑफ m मास। का मास कितना है, कैपिटल M। ठीक है, तो इस सैटेलाइट को घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। तो यहां से हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हमारा हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स, एक आर से स्मॉल आर कट जाएगा, स्मॉल एम को यहीं रहने देते तो हमारे यहाँ से आ जाएगा हाफ, दोनों तरफ हाफ का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, तो हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। ये हमारी क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, कितनी, हाफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। तो ये हमारी काइनेटिक इक्वेशन में फर्स्ट डाल देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट उस ऑर्बिट में क्या हो जाएगी, u विल बी इक्वल टू माइनस, ये माइनस क्यों होती है, क्योंकि अट्रैक्शन नेचर की होती है, जी एम स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो टोटल एनर्जी of the satellite in an orbit, तो आपको पता है टोटल एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू के प्लस यू। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारी, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अभी निकाली थी, कितनी हो जाएगी, 2 ऑफ आर, और ये माइनस की होती है, ये हो जाएगी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। तो हमारी टोटल एनर्जी यहां से निकल के आएगी कितनी, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r विथ माइनस साइन। सो दिस इज द टोटल एनर्जी इन अ ऑर्बिट। अब पहले वो किस में घूम रहा था, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है, 2r रेडियस से हो रहा है, किसमें, 3r रेडियस में। तो ट्रांजिशन ये है तुम्हारा r इक्वल टू 2r से किसमें जा रहा है, r इक्वल टू 3r में। तो पहले हमारी एनर्जी कितनी रही होगी, E1 विल बी इक्वल टू
माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन ये 2 तो था ही, यहाँ हो जाएगा 2 ऑफ आर। तो हमारा E1 आ जाएगा किसके लिए, फॉर 2R रेडियस, ठीक है। E1 हमारा आ जाएगा माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 4R। इसको इक्वेशन डाल देते हैं, कौन सी, थर्ड। नाउ फॉर 3R रेडियस ये एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, E2 इज इक्वल टू माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 ऑफ 3R। तो ये हमारा E2 हो जाएगा यहाँ से माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 3 6 ऑफ आर। इक्वेशन नंबर कौन सी, फोर्थ। अब जितनी एनर्जी इंक्रीज हुई है वही तो वर्क डन करेंगे हम, तो मिनिमम वर्क डन और प्रोवाइडेड एनर्जी, ये हमारी हो जाएगी, W बोल देते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा E2 माइनस E1। E2 हमारा कितना है, माइनस का E2 इज ऑफ माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 6R, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 6R, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन ये हमारा हो जाएगा कितना, 4R। तो W विल बी इक्वल टू, यहाँ से हमारा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन R, 2R कॉमन आ जाएगा, बचेगा कौन यहाँ पे, 1/2, और ये माइनस का 1/3 बचेगा। यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, तो 3 और 2 माइनस का हो जाएगा ये जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2R, और ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी हमारी कितनी, एलसीएम आएगा 6, ये हो जाएगा कितना 3, और ये हो जाएगा कितना 2, तो 1/6। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 6 टू 12 ऑफ आर। तो ये हमारा आ गया मिनिमम वर्क डन। ऑप्शन अगर आप मैच करेंगे तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 12 आर, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन second. I hope you have understood it well. Best of luck.